बीच दर्शकों को बताते हैं, फोर्डो न्यूक्लियर साइट पर ईरान के अधिकारी का बयान सामने आ गया है। अमेरिकी हमले से ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है। ईरान ये कह रहा है कि अमेरिकी हमले से ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है। फोर्डो प्लांट को पहले से खाली कर दिया गया था। हमले की आशंका पहले से थी। हमले पहले से हो सकते हैं, इसकी आशंका पहले से थी, यह कहा गया है। अंकित त्यागी हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं तेल अवीव से। अंकित, बड़ी बात यह है आप इस वक्त जहां मौजूद हैं वहां जंग के हालात हैं अंकित, लेकिन बड़ी बात यह है कि अब मुझे बताइए कि इस वक्त वहां क्या हालात हैं? शांति है? क्योंकि अगर शांति है तो यह तूफान से पहले की शांति है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इस वक्त करीब सुबह के 6 यहां पर बज रहे हैं तेल अवीव में। और जब से करीब 1.5 घंटे पहले जब ये खबर आई कि अमेरिका ने 3 परमाणु जो साइट्स हैं ईरान की, उस पर B-2 बॉम्बर से हमला किया है, उसके बाद से यहां पर कम से कम अभी जो सुबह है उसमें कुछ अभी तक कोई सायरन नहीं बजा है और शांति का फिलहाल माहौल है। लेकिन इस कल से ही एक, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं हाइटेंड सेंस ऑफ अलर्ट, यानी कि अलर्टनेस का जो मोड है वो काफी ज्यादा है। यहां पर लोगों को, कई सारे ऐसे घरों से लोगों को अलग अलग होटल्स में और शेल्टर्स में शिफ्ट किया गया है जिनके घर के आसपास जो शेल्टर्स हैं, यानी कि बॉम्ब शेल्टर, वो नहीं है। तो आप यहां पर अगर जाएंगे तो आपको कई जगह पर जो पब्लिक बिल्डिंग्स हैं और साथ ही साथ जो होटल्स हैं वहां पर आपको दिखाई पड़ेगा कि किस तरीके से कई सारे ऐसे लोग हैं जिनको यहां पर शिफ्ट करके होटल्स में और जगहों पर रखा गया है, जिससे कि अगर कोई भी रिटेलिएटरी, यानी कि अगर कोई जवाबी कार्रवाई ईरान से होती है तो कम से कम लोगों को शेल्टर से भेजा जा सके। अब 2 प्रमुख चीजें सुबह से हुई हैं। एक, जो यहां के प्राइम मिनिस्टर हैं बेंजामिन नेतन्याहू, उन्होंने बयान दिया है और उन्होंने सबसे पहले एक बात ये कही है जो मैं आपको बता दूं। उन्होंने अब जो इजराइल के लोग हैं उनको ट्वीट करके एक बात कही है कि जो ऑपरेशन अल कालावी था उसका हमने जो ऑब्जेक्टिव रखा था वो था कि ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज को तबाह कर दिया जाए, उन्हें किसी भी तरीके से बम बनाने के आसपास ना पहुंचने दिया जाए। उस कार्रवाई में अमेरिका और इजराइल ने मिलकर कल ये बड़ा हमला किया है और अब कम से कम जो हमारे ऑपरेशन का ऑब्जेक्टिव था वो पूरा हो चुका है। यानी कि कहीं ना कहीं ये संदेश देते हुए कि जो हमने 12 तारीख को ऑपरेशन शुरू किया था उसका जो प्रमुख उद्देश्य था वो अब हमने पा लिया है। और दूसरी तरफ ये भी कहते हुए कि ये दुनिया के लिए एक बड़ा सबक है और अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ये पूरा ऑपरेशन को अंजाम दिया है। इसके दो मतलब निकाले जा सकते हैं। एक इजराइल सीधा सीधा ये कह रहा है कि मिलिट्री तौर पर, फौजी तौर पर एक संदेश देने की कोशिश है कि जो हमारा मकसद था वो पूरा हुआ। अब जो भी कुछ होगा वो डिपेंड करेगा कि ईरान इस पर किस तरीके का रिएक्शन करता है। अगर ईरान की तरफ से रिटेलिएटरी स्ट्राइक्स होती हैं जिसमें अमेरिका के जो बेसिस हैं मिडिल ईस्ट पर, उस पर कोई हमला होता है खुद ईरान द्वारा, हूती या उसके अलावा लेबनान से कुछ कोशिश की जाती है, तो हिजबुल्लाह की ओर से, तो इसमें उम्मीद लगाई जा रही है कि एक एस्केलेशन होगी। लेकिन इजराइल में कम से कम तेल अवीव में यहां पर सुबह जिस तरीके की है, अभी शांत सुबह है, लेकिन लोगों के मन में पूरा समर्थन जरूर है अपनी सरकार का, लेकिन इस बात की एक संभावना भी है कि कहीं ना कहीं ईरान की तरफ से रिटेलिएटरी स्ट्राइक्स, जो बदले का हमला है, वो भी देखने को मिलेगा।